हेलो प्रतिभा। अब तक आपने देखा, डरती सहमती प्रतिभा पीहू के स्कूल जाती है और सुनिधि संभालती है किचन। यहाँ सुनिधि की हालत खराब है और वहाँ स्कूल में प्रतिभा की। सुनिधि का बनाया बेस्वाद खाना सबको मजबूरी में खाना पड़ता है और प्रतिभा को मजबूरी में प्रिंसिपल से मिलकर उन्हें सच बताना ही पड़ता है कि वो पीहू की माँ है, और ये भी कि उसकी बेटी उसे कूल और मॉडर्न नहीं समझती, इसलिए पीटीएम में अपनी चाची को माँ बनाकर लाई थी। प्रिंसिपल गुस्से में पीहू को बुलवाती है तो पीहू अपनी एक फ्रेंड के साथ भाग जाती है। हवास प्रतिभा पीहू की तलाश में बेजार हो रही है। तभी एक छाया उसे संभालने, उसे हाथ देने और उसका साथ देने पहुंचती है। कौन है ये, देखते हैं आगे। जब जब घर की लक्ष्मी का वजूद घर के कपड़े बर्तन चमकाने में धुंधला होने लगे, देवी की जगह अपने आप को सिर्फ घर वालों की तासी समझने लगे, परिवार को संवारने में जब उसे खुद के अस्तित्व को भुलाना पड़े, तब तब कोई न कोई कभी न कभी किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं उसके अंदर सोई प्रतिभा को जगाने के लिए आना चाहिए, खुद को खुद से मिलवाने के लिए। पर ज्यादातर ऐसा अवसर ना तो किसी गृहिणी को जिंदगी में मिलता है और ना ही बाकी कहानियों में। पर यहाँ होगा, बहुत जल्द होगा। आएगा कोई सोई प्रतिभा को जगाने, उसे जीना सिखाने, जिंदगी से मिलाने, ये बात बताने कि तू हटा दे सब बाधाएं पथ की, मिटा दे आशंकाएं सब मन की। जमाना बदलने की शक्ति है तुझमें, समझ खुद को और मिला दुनिया से कदम, क्योंकि नारी तू ही है नारायण। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मेरी बेटी पीहू कहीं खो गई है, कहीं मिल ही नहीं रही है मुझे। मिल जाएगी, आओ मेरे साथ आओ। लेकिन कहाँ? सवाल मत करो, बस जवाब दो जितना मैं पूछूं। ऐसे कैसे मैं आपके साथ? मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, मैं बता दूंगी। आओ मेरे साथ आओ। अब मैंने कहा ना सवाल मत करो, बताओ। लेकिन आप है कौन? पुष्पा। चाहो तो चाची जोड़ सकती हो। ढलती उम्र में अपनी बात का वजन बढ़ाना चाहिए। शारदा, लगाम बहुओं की नहीं, बेटों की पकड़ के रख। बहू चाहे जितनी तेज तराक पढ़ी लिखी क्यों ना हो, मेरे बेटों के सामने छू तक नहीं करती। अरे वो इसलिए कि मेरे बेटे आज भी मुझसे बिना पूछे। पीहू ने भागकर दीदी के कुकर का प्रेशर तो बढ़ा दिया, पर सीटी क्यों नहीं बजी अभी तक? बजेगी भी कैसे? आज ही जो फोन पर ऐसे चिपकी है जैसे चाशनी पर चींटी। लगता है सारी रामायण गीता आज ही सुना दे। ये है तुम्हारी सीता मैया वाली कथा। बिना लक्ष्मण रेखा पार किए तुम्हारे वजूद का हरण हो चुका है और घर बैठे ही तुम्हें वनवास मिल चुका है। चाय इनको दो। आप मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हैं। मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा मैंने आपसे सब बता दिया। कम से कम अब तो मुझे बता दीजिए कि मेरी बेटी कहाँ है। शालिनी के घर, वही उसकी बेस्ट फ्रेंड है ना? शालिनी? फोन करके मत जाना, नहीं तो वहां से भी भाग जाएगी। वैसे तुम्हारी बेटी भागना नहीं चाहती, सिर्फ तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहती है। चलो अब जाओ स्कूल। स्कूल? पर क्यों? अपने पति को साथ लेकर जाओगी ना? आपको कैसे पता कि मेरे पति स्कूल पहुंच चुके हैं? तुमने फोन तो किया ही होगा ना? एक मिनट, आप ये सब कुछ कैसे जानती हैं? अरे वो देखो तुम्हारे पति। हाँ। एक मिनट, आपको कैसे पता कि वो मेरे पति हैं? चलो जाओ, जल्दी जाओ, जाओ।
चाची, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाद में अदा कर देना। आज आपने मेरी इतनी मदद की। मदद कहाँ की? मदद करना तो अभी बाकी है। मतलब? भाई साहब, पेन होगा आपके पास? शुक्रिया। हाँ तो? जी हाँ तो? अगर तुम चाहो तो तुम्हारी मदद मैं फिर से जरूर करना चाहूंगी। बेटी मिल जाए तो फोन जरूर करना। भाई तुमने हर जगह अच्छे से देखा ना, पीहू कुछ पता चला? देखा सर, देखा। स्कूल के सब लोग परेशान हैं, स्टाफ भी परेशान है। अरे जरा ध्यान से देखना यार। हाँ? देख लूंगा सर, देख लूंगा। मुझे 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 बताना एकदम से। ठीक है साहब, ठीक। बज गई घंटी। अब देखना मैं इस पकी पकाई खिचड़ी में कैसे कैसे तड़के लगाती हूँ। हाँ भैया। हाँ संजीव, पीहू कर रहे हैं क्या? भैया 1 मिनट देख के बताता हूँ। अब सुनिधि, पीहू स्कूल से वापस आई? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? भैया हाँ सुना मैंने कि पीहू भी अजीब है। 1 घंटे से स्कूल से लापता है, बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई। क्या पीहू स्कूल से लापता है? चलो तमाशा शुरू तो हुआ, अब आएगा मजा। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी वहाँ पे आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू वहीं रुक। हाँ, तुम्हें जरूरत होगी तो मैं बुलाऊंगा। और हाँ, कुछ पता चले तो मुझे फोन करना। हाँ सुनिए, कुछ पता चला? वो मुझे लगता है कि पीहू अपनी दोस्त शालिनी के घर गई होगी। अरे तुम्हें कैसे पता? वो काउंटडाउन शुरू कर ले। 30 मिनट में पिज्जा आ जाना चाहिए, नहीं आया तो पिज्जा फ्री। शालिनी, थैंक्स यार। थैंक माय पेरेंट्स, आउट ऑफ टाउन गए, वरना तेरा ये स्टूपिड प्लान तो हम दोनों को डुबा देता। और मैं क्या करती? मॉम की वजह से स्कूल में मेरी जो इंसल्ट होती उसका कुछ नहीं। यू नो व्हाट, आई वांट टू टीच हर अ लेसन, ताकि आइंदा कभी वो मेरे पीठ पीछे पापा से मेरी कोई चुगली ना करे। माजी, पीहू भाग गई, स्कूल से लापता हो गई। माजी क्या? माजी माजी पीहू भाग गई, 2 घंटे से लापता है। कैसे? अब कहाँ होगी पीहू? किस हाल में होगी? संजू बेटा, मुझे बता क्या हुआ? अगर वो शालिनी के घर नहीं हुई तो? महीन, मुझे पूरा विश्वास है कि वो वहीं मिलेगी। आप बस चलिए तो सही, मैं आपको सारी बातें बाद में बताऊंगी। हद होती है। प्रतिभा उसकी माँ है, उसके साथ होते हुए पीहू कैसे गायब हो सकती है? हाँ, भाभी को क्या पता था कि पीहू ऐसा अरे करेगी? पता होना चाहिए। अगर अपने बच्चों की मन की बात माँ को नहीं पता होगा तो क्या पड़ोसियों को पता होगा? बिना गुण की औरत और बिना गुरूर का आदमी किसी काम का नहीं होता। बताओ, अकेली लड़की स्कूल से भाग गई, और आप लोगों को तो पता ही है ना कि बाहर का माहौल कितना खराब है। कुछ हो गया तो? अच्छी लिखो, शुभ शुभ बोल। मेरा मुन्नू तो होश ही खो देगा। हे भगवान, पीहू को सही सलामत घर भिजवा दे। मैं कल पूरा दिन निर्जल व्रत रखवाऊंगी उसकी माँ से। एक बूंद पानी तो पीने ना दो। हाँ भैया, शालिनी के घर। ओके। किधर है ये शालिनी का घर? वीप 402। चाची, हाँ चाची, लगता है पिज्जा आ गया, मैं लेकर आती हूँ। हाँ। क्या? वो यहाँ आ रहे हैं? पर उन्हें कैसे पता चला? अब वो सब मुझे कैसे पता? मैं दिन भर किचन संभालूं या तेरी जासूसी करूं? तेरे पापा का फोन आया था, जो मुझे पता चला तुझे बता दिया। बाय। शालिनी रोक! शालिनी!
थैंक यू। तुम्हारी इस डिटेक्टिव थ्योरी के चक्कर में पीहू को कुछ हो गया ना प्रतिभा। देख लेना तुम। शालिनी फंस गए यार, माँ और पापा यहाँ आ रहे हैं। क्या? अब हम क्या करेंगे? देख, हमका पता नहीं, पर मैं भाग रही हूँ। सुन, माँ और पापा यहाँ आए तो उन्हें बोल देना कि मैं यहाँ ही नहीं थी। अरे पीयू सुन तो, पीयू। पीहू, घर चलो पीहू। पापा, पापा रियली सॉरी, मुझे डर लग रहा था कि माँ मेरी इंसल्ट कर दी। चलो। फालतू तो मैं बोलती नहीं, देखा बेटा मेरी भक्ति की शक्ति ने बचा लिया मेरी बच्ची को। कल प्रतिभा को निर्जल व्रत रखवाऊंगी। हो मेरी बच्ची। पीहू, तुमने तो हमको डरा ही दिया था। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। पीहू, ये तुमने क्या किया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा दिल तो बैठा जा रहा था। थैंक गॉड यू सी। अरे मुझे तो पहले ही पता था ये दुमका वाली वहां जाकर बंटा धारी करेगी। मुन्नो, तूने बहुत बड़ी गलती करी, से वहां भेज के बता दी तुझे। पीहू, पीहू, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हारे स्कूल के पीटीएम का मामला मैं संभाल लूंगी, लेकिन शायद तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था। तुम जानती हो कि तुम्हारी इस हरकत ने आज मुझे, तुम्हारे पापा, तुम्हारी दादी, इस पूरे परिवार को किनारे कर दिया है। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा पीहू, हम लोगों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी। स्कूल से भाग गई, ऐसा कोई करता है क्या पीहू? बोलो। वाह प्रतिभा वाह, मजा आ गया। पीहू की तो आज जम के क्लास लगा। समय के तपते तारपुल में तपकर ही इंसान का असली रूप बाहर आता है। गर्व है मुझे कि माँ, बीवी और बहू के अंदर असली प्रतिभा अभी भी कहीं सांस ले रही है, जिंदा है। शाबाश। या फिर तुम हम सबको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी? एक के बाद एक गलती पीहू। हाँ प्रतिभा, पीहू पर क्या बरस रही हो? हाँ, गलती पीहू की नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुम हो ही नहीं इस लायक के कुछ कर सको, कोई तुम पर कुछ भरोसा कर सके। तुम्हारी इस जहालत की वजह से आज पीहू को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। खुद पर शर्म आने की जगह, अपनी गलती का एहसास होने की जगह उल्टा उस पर चीख रही हो। हद होती है किसी बात की। तुम्हें अंदाजा है आज जमाना कितना खराब है, बाहर का माहौल कितना गंदा है। आज पीहू कुछ गलत कदम उठा लेती, भगवान न करे तो उसे कुछ हो जाता, मेरी बेटी को कुछ हो जाता, तो पता है क्या होता? पीहू बेटा, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम अगर तुम्हारी मां पर शर्मिंदा हो तो इसमें गलती तुम्हारी मां की है, तुम्हारी नहीं। बेटा मैं समझता हूं। तुम अपने पापा से बस एक प्रॉमिस करो कि आइंदा कभी ऐसा कदम नहीं उठाओगी। भैया, सारी गलती भाभी की नहीं है। पीहू ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। प्रतिभा से कुछ भी उम्मीद रखने की गलती मेरी थी, मैं अपनी गलती समझ गया हूं। प्रतिभा इस घर के किचन तक ही सही है, बाहर की कोई भी जिम्मेदारी उसे देना पॉसिबल नहीं है।
सो हुआ। प्रतिभा जैसी है वैसी ही रहेगी। मेरी बेटी घर सही सलामत आ गई, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कोई नहीं। पापा, आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके बेटा। पापा क्यों ना हम सब बाहर जाके सेलिब्रेट करें? मैंने तो स्टेटस पे अपडेट कर दिया है। लौट के बुद्धू घर को है, पिज्जा पार्टी हो जाए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, बहुत अच्छा आइडिया। कुछ खाते पीते हैं, चलते हैं। चलो सब तैयार हो जाओ। संजीव, माँ आप भी तैयार हो जाओ, चलते हैं। पीहू मेरे साथ आओ। मॉम आप भी तैयार हो जाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, चलो बाकी सब तैयार हो जाओ। ये घर पर ही ठीक है। क्या हुआ है तुम्हें? ये नाटक क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, बस वो तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। मानता हूं मैं कि गलती पीहू की थी, मानता हूं, पर जिन बच्चों की मां ऐसी हो उनसे मैं और क्या उम्मीद रखूं? जरा खुद को भी आईने में देख लो कभी प्रतिभा। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। तुम्हारी अपनी बेटी तक तुमसे शर्मिंदा है और क्या कहूं मैं। तुमने जब से अपने आप को इस घर के किचन में डाला है, बाहर की दुनिया के लायक ही नहीं छोड़ा है अपने आप को। अब ऐसे में जाने दो तुम। जिन बच्चों की मां ऐसी हो उनसे मैं और क्या उम्मीद रखूं? तुमने जब से अपने आप को इस घर के किचन में डाला है, बाहर की दुनिया के लायक ही नहीं छोड़ा है अपने आप को। जरा खुद को भी आईने में देख लो कभी प्रतिभा। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। बिना भूकंप के तो धरती भी नहीं हिलती प्रतिभा। तेरी जिंदगी में भी इस भूकंप का आना बहुत जरूरी था। अपने पति और बेटी के मुंह से सुनना जरूरी था कि वो तुझसे शर्मिंदा है। कोई बात नहीं प्रतिभा, आज तो आंसू टपका ले, पर ये दिन बहुत दिन नहीं रहेंगे। ये दिन बदलेंगे और इन्हें तू खुद बदलेगी।